नमस्कार। मैं काशी नारायण पंडित आपके सामने एक होली के बारे में मेरा स्वास्थ्य अच्छा होने के बाद में एक यहाँ पर मेरा होली के विषय में भविष्य कथन रख रहा हूँ। हमारे देश के अंदर होली की प्रथा जो है वनस्पति के साथ संबंध है, प्रकृति के साथ संबंध है। प्रकृति के वनस्पति के साथ यज्ञ अनेक प्रकार के होते रहे, ये संशोधन हमारा देश का है। हमारे देश में होली के लिए बहुत से भविष्यवक्ता हैं जो अनपढ़ होते हैं, जन्म सिद्धि मिलती है, वो भी भविष्य कथन करते हैं। बद्री ने भी बहुत कथन किया है। होली के दिन वायव्य दिशा में ज्वाला जाती है, तब वहाँ पर भूकंप होना, वायु प्रकोप होना और वायु के कारण अनेक हानि होना, और इस तरह से वायुमंडल का भी बहुत प्रकोप होगा और गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी। ये भविष्यवाणी हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी दिया है। अब शनि जो है वो कुंभ राशि में वायु तत्व का ग्रह है। वो ग्रह वायु तत्व का रहने से कारण कि यहाँ पर वायु का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता रहेगा, ऐसे भी एक भविष्यवाणी हमारी है। हम केवल भविष्यवाणी देने वाले ज्योतिष नहीं हैं, हम कर्म प्रधान भी हैं। हमारे वेद शास्त्रों में बताया है कि विपत्ति तो आएगी, विपत्ति आती रहेगी, मगर उसका उपाय वेद के मंत्रों में बताया हुआ है। तो इस तरह से हम वर्तमान में देखते कि शास्त्रीय संगीत गाकर तानसेन ने वर्षा बरसाई थी, ये इतिहास का साक्षी है। इस तरह से हमारी विपत्ति आती है, वो उसे दूर करने का भी मार्ग बताना ये भविष्य बताने वाले का कर्तव्य हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये भविष्य के अंदर अब ये बताते हैं कि इस वर्ष में हम वेद मंत्र, यज्ञ और शास्त्रीय संगीत, वाद्य और अभी के आधुनिक टेक्निकल उपाय से हम आने वाले ये वायुमंडल के प्रकोप को मिटाने के लिए रास्ता निकालना ही पड़ेगा। हमारे प्राचीन ग्रंथ जहाँ जहाँ पढ़े हैं उनको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, क्योंकि विदेशियों ने इन शास्त्रों का विध्वंस किया है। तो अभी जहाँ जिनके पास ग्रंथ हो वो सब शिक्षण क्षेत्र के वहाँ भेज दीजिए। और इस तरह से मैं आपके सामने आया हूँ। ये केवल भविष्य नहीं, पर हमारी प्राचीन विद्या में संगीत का कितना बड़ा प्रभाव है। जो संगीत सुनता है उनके मन में करुणा, प्रेम, त्याग, वैराग्य, वीरता आती है। इस तरह से शब्द की शक्ति के द्वारा हम बादलों को और आने वाले प्रकृति को हटा सकते हैं। इसलिए मंत्रों की रचना की है। मगर एक गीत होता है कि हम गीत गाते हैं तो वैष्णव जन तो कोने रे कहिए, इतने से आनंद नहीं आता, मगर वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे तीर पराई जाने रे। ऐसा हम कहते हैं तो उसका एक ध्वनि में भाव प्रकट होता है। इसी तरह से वेदों में जो मंत्र है उसके उच्चार है, उनके शब्द हैं, उनकी क्रिया है, इसको हमको ढूंढना पड़ेगा। हमारे वेदों का अभ्यास हर घर घर में ठीक से हो जाए। ये हमारा होली का जो त्यौहार है वो निसर्ग के उत्कर्ष का त्यौहार है। धूलेटी जो है वो धूल नहीं है, पृथ्वी की पूजा होती है। पृथ्वी की संपत्ति ढूंढने का धूलेटी होती है। खाली कीचड़ उड़ाने के लिए ये धूलेटी नहीं होती है। भूमि के अंदर ऊपर के ग्रह सोना, चांदी, हीरा, मानिक, कोलसा बनाते हैं, और पृथ्वी के ऊपर नदी पर्वत भी बन गए हैं। इसीलिए हमारे ये धूलि वंदन का उत्सव होता है। खाली रंग एक दूसरे पर छाटने से काम नहीं चलेगा। केसुड़ा की यहाँ होली होती थी, कृत्रिम होली होने से क्या मिलेगा। ये हमारा भविष्य है कि अभी वेद मंत्रों की शक्ति का प्रचार होगा और ऐसे विद्यालय होंगे और शब्द शक्ति के प्रयोग आने वाले हैं। ये हमारा होली का भविष्य कथन है।